मंगल भवन या मंगले हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। वेद बचन मुनि मन अगमते, प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। कुल और भील कहते हैं, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह से सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रभु राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विदिशीय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु बंगलदायकु। फूलई फलई बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलते और फूलते थे और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हो गए थे। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहाई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के नंद वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हर कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरई सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद बिसेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सूअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ रहते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना
नर्मदा गोदावरी आदि धन्य नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने का स्थान है। शैल हिमाचल आदि के जेते, चित्रकूट जसु गावहीं तेते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य यश कहीं देव दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। चित्रकूट के पंछी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होई बिसोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदितासु, सुख सागर जह किन्ह निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया हो। पय पय पहोदी तजी अवध बिहाई, जह सिय लखन राम रहे आई। कही न सकहि सुषमा जसि कानन, जोत सत सहस होई सन सहसासन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजारों मुख वाले जो लाखों शेष हों तो भी वे नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही। से वहीं लखन करम मन मानी, जाय न सीलु सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छीनु 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 लखी सिय राम पद, जानी आपु परनेउ। करत न सपनेहु लखन चितु, बंधु मातु पितु गेउ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्षण क्षण पर सीताराम जी के चरणों को देखकर
और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सूरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विदु बदनु निहारे, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। नाहनेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहति दिवस जिमिको की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सय सम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेक मोहि सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाले हैं, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाता है। उनको कहीं भोग विलास मोहित नहीं कर सकते। सुमिरत राम ही तजहि संजन तृण सम विषय बिलासु। राम प्रिया जग जननि सिय कछु न याचर जुतासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहाई, सोई सना रघुनाथ करई सोई कहाई। कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुखमानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण तथा सीता जी अत्यंत सुख पाकर उन्हें सुनते हैं। जब जब रामु अवध सुधि करहीं, तब तब बारि बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पित परिजन भाई, भरत सनेह सिलु सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और स्वभाव को याद करके उनका नेत्र भर जाता है।
कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुसुमौ विचारी। लखसिय लखनु बिकई होई चाही, जिमि पुरसई अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहाई लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण और सीता जी सुख को प्राप्त होते हैं। राम लखन सीता सहित सोवत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सचि जयंत समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम।